और क्लास 9th के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल फिट और एनर्जेटिक हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बिहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 काठमांडू, जो कि हेवन लेक नाम की किताब से लिया गया है और इसे लिखा है विक्रम सेठ ने। दोस्तों, विक्रम सेठ को ट्रैवल करना बहुत पसंद था। वो हमेशा नए देशों और शहरों का सफर करते रहते थे। ये चैप्टर भी उनके एक सफर के अनुभवों पर आधारित है। इसमें हम काठमांडू की गलियों, मंदिरों और वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे। एक ऐसी यात्रा जो धार्मिक और सांस्कृतिक कंट्रास्ट को बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट करती है। चैप्टर की शुरुआत में विक्रम सेठ अपने काठमांडू के सफर के बारे में बताते हैं। जब उन्होंने काठमांडू पहुंचकर एक सस्ता सा रूम लिया तो सीधा सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो मिस्टर शाह और उनके परिवार के साथ 2 मंदिरों के दर्शन करने निकल पड़े। एक मंदिर हिंदू का था, पशुपतिनाथ टेम्पल, और दूसरा बौद्ध मंदिर था, बौद्धनाथ स्तूप। सबसे पहले बात करते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल की। यह एक हिंदू मंदिर है जहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री मिलती है। विक्रम सेठ बताते हैं कि मंदिर का माहौल बहुत ही कैओटिक था। हर तरफ भीड़ थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि भगवान तक अपना प्रसाद और फूल पहुंचा सके। मंदिर के आसपास दुकानदार अपने हाथ में सामान लेकर बेचते दिखाई देते हैं। वहीं बंदरों की टोली कभी एक दूसरे का पीछा करते हुए नजर आई तो कभी मंदिर के पेड़ों पर उछल कूद कर रही थी। एक इंटरेस्टिंग सीन था जब एक बंदर शिवलिंग पर चढ़कर बागमती नदी की तरफ चला जाता है। नदी का पानी काफी गंदा था। एक तरफ शव का अंतिम संस्कार हो रहा था तो दूसरी तरफ औरतें कपड़े धो रही थीं और बच्चे नदी में खेल रहे थे। कुछ लोग बालकनी से मंदिर के खराब फूल भी नदी में फेंक रहे होते हैं। नदी के बगल में एक श्राइन यानी पूजा करने की जगह था, जहाँ एक देवी की मूर्ति थी जो कि आधी जमीन के अंदर थी और आधी ऊपर। वहाँ के लोगों का यह मानना है कि जब ये मूर्ति पूरी बाहर आ जाएगी तो कलयुग का समय खत्म हो जाएगा। कलयुग यानी इविल पीरियड, जब लोगों के अंदर पाप आ जाता है। अब बात करते हैं बौद्धनाथ स्तूप की, एक बौद्ध मंदिर जहाँ का माहौल पशुपतिनाथ टेम्पल से बिल्कुल उल्टा था। बौद्ध मंदिर पर बहुत ज्यादा शांति थी और वहीं पशुपतिनाथ टेम्पल पर बहुत ज्यादा भीड़ था। ये जगह शांति और सुकून से भरी थी। टेम्पल के सफेद डोम के आसपास तिब्बतियों की दुकानें थीं, जहां कलरफुल तिब्बती बैग्स और ज्वेलरी मिलती थी। विक्रम सेठ को यहाँ का शांत और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बहुत पसंद आया। काठमांडू की गलियां अपने आप में एक कहानी है। हर तरफ स्ट्रीट वेंडर्स अपना सामान बेच रहे होते हैं, फल, फूल, चॉकलेट्स और नेपाल की खास चीजें। सड़कों से अलग अलग आवाजें आती हैं, हॉकर की चीख पुकार, मोटरसाइकिल्स के हॉर्न और रेडियो से बजे फिल्मी सॉन्ग्स। बच्चों, इसके बाद विक्रम सेठ मार्जपान खाते हैं, जो कि एक मिठाई होती है बादाम और शुगर से बनी हुई। इसके बाद विक्रम सेठ भुट्टा खाते हैं, जो कि कोयले पर भुना हुआ था, जिस पर नींबू, नमक और चिल्ली पाउडर लगाया गया था। फिर विक्रम सेठ कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स और रीडर्स डाइजेस्ट नाम की मैगजीन भी लेते हैं। बच्चों, विक्रम सेठ कोका कोला और ऑरेंज जूस भी पीते हैं ताकि जो खाया है उसे डाइजेस्ट कर सकें। ये सब करने के बाद विक्रम सेठ प्लान करते हैं कि वो बस पकड़कर पटना जाएंगे और वहां से बोट लेकर गंगा से होते हुए बनारस को क्रॉस करते हुए इलाहाबाद जाएंगे और वहां से फिर वो यमुना से आगरा जाएंगे और आगरा से होते हुए दिल्ली जाएंगे। बच्चों, ये विक्रम सेठ के नए जर्नी का प्लान था। लेकिन बच्चों, विक्रम सेठ इतना थक गए थे कि वो सोचते हैं, छोड़ो ये सब, अब सीधा घर चलते हैं। इसीलिए वो अगस्त के लास्ट दिन को नेपाल एयरलाइंस पर जाकर कल का टिकट बुक करते हैं। इस सब के बीच विक्रम सेठ एक फ्लूट सेलर को देखते हैं जो अपने कंधे पर 50 से 60 फ्लूट्स लेकर घूम रहा होता है। वो चिल्लाने की जगह सिर्फ अपनी फ्लूट बजाकर लोगों को अट्रैक्ट करता है। उसके पास हर तरह की फ्लूट्स थी, कुछ बांस की थीं, तो कुछ रिकॉर्डर और क्रॉस फ्लूट्स और भी बहुत टाइप्स की फ्लूट्स। विक्रम सेठ को फ्लूट की धुन बहुत ही सुकून देने वाली लगती है। उनके लिए यह फ्लूट की आवाज यूनिवर्स की सबसे अच्छी और सुकून देने वाली आवाजों में से एक थी। वो बताते हैं कि फ्लूट हर जगह बजाए जाते हैं और इनके अलग नाम और वैरायटी भी हैं, जैसे द रीडनेस, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द हिंदुस्तानी बांसुरी, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स और साउथ अमेरिका की ब्रीथ फ्लूट्स। और इन्हें बजाने के लिए इनमें फूंक मारनी पड़ती है। बच्चों, ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नए एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।